नमस्कार दोस्तों, योगा विद ललिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी टीम आई है बिड़ला मंदिर। आज आषाढ़ी एकादशी है, इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो आज हम सवेरे सवेरे उठ के आए हैं बिड़ला मंदिर दर्शन करने के लिए। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं और इसके विषय में आपको बताते हैं। दोस्तों, बिड़ला मंदिर भगवान विठोबा को समर्पित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई से लगभग 60 किलोमीटर दूर शहाड में सेंचुरी रेल कंपनी के पास एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान विठोबा की मूर्ति है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विठोबा की काले पत्थर की मूर्ति है। यहाँ पे बिड़ला मंदिर का निर्माण बिड़ला परिवार ने करवाया है। भगवान विठोबा की मूर्ति के अलावा मंदिर में देवी रुक्मणी, देवी लक्ष्मी, भगवान नारायण और भगवान गणेश की भी मूर्तियां हैं। मंदिर में सबसे प्रमुख मूर्ति है रुक्मणी और विठोबा की। दोस्तों, यह मंदिर प्राचीन मंदिरों के जैसा दिखता है। इसकी नक्काशी बहुत ही सुंदर है। मंदिर के बाहर की तरफ बिल्कुल सामने ही बहुत ही सुंदर गार्डन भी बना हुआ है। तो दोस्तों, आइए अभी हम आपको बताते हैं एकादशी के विषय में। खासकर आज आषाढ़ी एकादशी के विषय में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास होता है तो इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है या आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है और इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास शुरू होने के बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और फिर 4 महीने बाद देवोत्थानी एकादशी से सारे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही फलदायक माना जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आइए अभी हम आपको सुनाते हैं इसके व्रत की कथा। तो दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और इस व्रत को कैसे करते हैं, किस देवता का पूजन किया जाता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा ने नारद जी से कहा था वही मैं तुम्हें कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता था। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि भी कम हो गई। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और उनसे कुशल मंगल पूछा।
फिर जंगल में विचरण व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा जब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैतर्ण पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया हुआ है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी आषाढ़ी एकादशी की कथा समाप्त हुई। और आपको ये कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइए। दोस्तों, मंदिर के नीचे सीढ़ियाँ उतर के आएंगे तो बिल्कुल सामने ही आपको ये दो मूर्तियाँ मिलेगी, जो कि महान आत्मा श्रीमान बसंत कुमार जी बिड़ला और श्रीमती सरला जी बिड़ला की है। वैसे तो दोस्तों, अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड ही नहीं है, तो हम कभी भी अंदर रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए। ये साल में एक ही बार ले जाने देते हैं, आज के दिन, देवशयनी एकादशी के दिन, क्योंकि आज के दिन बहुत लोग आते हैं। पंढरपुर से पालकी आती है, लोग चल के आते हैं, वहाँ से यहाँ पे पालकी लेके आते हैं। तो आज के दिन बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है। आप देख सकते हैं पुलिस की कितनी व्यवस्था है यहाँ पे। तो इसीलिए हम सवेरे सवेरे गए थे ताकि हम जल्दी दर्शन करके लौट आए। तो दोस्तों, ये था हमारा बिड़ला मंदिर का वीडियो, या मान लो बिड़ला मंदिर की यात्रा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपने हमारे साथ एंजॉय किया कि नहीं किया, ये हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, ऊपर से देखने पे आपको पूरा शहर नजर आएगा, पूरा दिखाई देगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।